सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट फाइलम आ जाता है कौन सा, प्लेटेहेल्मिन्थीस। तो प्लेटेहेल्मिन्थीस को अपन इसको डिटेल के अंदर देखेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ये सारी चीज डिटेल में देख लेंगे। इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर। देखिए यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए, मैंने यहाँ बेसिक बेसिक चीजें रखी है, बाकी सारा कुछ आपको जो भी है डिटेल में आपको नोट उसमें मिल जाएगा नोट्स के अंदर। तो यहाँ सिर्फ अपन समझेंगे सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स, फिर इसका क्लासिफिकेशन। तो आप फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अपन जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उन सबके लिए ये सारे के सारे जो लेक्चर अपन ने पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं। जितने भी आपके फाइलम है उन फाइलम को एंड उसके जो जो मेंबर्स हैं उनको पर्टिकुलरली क्या करने वाले हैं, अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अपने सिलेबस में डिस्कस किया था। तो अपना लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं आपके फाइलम प्लेटेहेल्मिन्थीस। बाकी और भी फाइलम है उनके अपन ने बात कर ली है, 3 फाइलम की बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं प्लेटेहेल्मिन्थीस। तो नाम से ही पता चल रहा है, प्लेटे एंड हेल्मिन्थीस। प्लेटे का मतलब होता है आपका फ्लेट से। किससे होता है? फ्लेट से। फ्लेट मतलब बोले तो चपटा होता है, फ्लेट होता है जो चपटा हो, उसको बोला जाता है प्लेटे। हेल्मिन्थीस, हेल्मिन्थीस क्या है? आपके वर्म्स को बोला जाता है। हेल्मिन्थीस वर्म किसको बोला जाता है? वर्म को बोला जाता है। इसलिए जो प्लेटे हेल्मिन्थीस के मेंबर है इनको क्या बोला जाता है? चपटे कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जो आपका फाइलम प्लेटे हेल्मिन्थीस, एक नंबर में पूछ लिया जाए कि भाई चपटे कर्मी किसको बोला जाता है, तो चपटी या फ्लेट वर्म किसको बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है? आपके जो फाइलम कौन सा है, प्लेटे हेल्मिन्थीस है, इसके मेंबर्स को बोला जाता है। अब जो प्लेटे हेल्मिन्थीस जो वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? ये वर्ड दिया था आपके गिलियन ने। सबसे पहले इसके बारे में, इसे वर्ड है जो फाइलम आपका कौन सा है, प्लेटेहेल्मिन्थीस, इसके बारे में बताया था। फिर क्या था कि इसकी ऑलमोस्ट कितने स्पीसीज अभी तक ज्ञात है? तो ऐसा माना जाता है कि इसकी ऑलमोस्ट 13,000 जो स्पीसीज, वो स्पीसीज क्या है, अभी तक ज्ञात की जा चुकी है। तो ये तो अपन ने देख लिया इसका बेसिक। अब देख लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स, कि इसके अंदर जो भी मेंबर रहेंगे उनके जनरल कैरेक्टर्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके रहने के स्थान से, कि उनका जो हैबिटेट होगा वो कैसे होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपके प्लेटेहेल्मिन्थीस के मेंबर है वो सारे के सारे क्या होंगे? पैरासाइटिक। सारे के सारे क्या होंगे? पैरासाइटिक। बस इतना याद रख लीजिएगा, पी फॉर प्लेटेहेल्मिन्थीस, पी फॉर क्या होता है? पैरासाइट। तो ये पैरासाइट किस तरह के होते हैं? आपके एंडो पैरासाइट रहते हैं, मतलब अंतः परजीवी रहते हैं। तो आपको याद रखना है इनका हैबिटेट कैसा होता है? अंतः परजीवी के। मतलब पैरासाइट होके भी क्या रहते हैं? शरीर के अंतः अंदर रहते हैं। क्योंकि पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक तो एक्सो पैरासाइट हो गया, एक एंडो हो गया, जिसको अपन एक्सो को एक्टो भी बोल देते हैं। तो ये क्या रहता है? शरीर के अंदर पाए जाने वाले क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और बहुत ऐसा कम चांस होता है कि ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग, मतलब फ्रीली इनको देखा जाता है, बहुत ही रेयर चांस होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इनका आवास कौन सा हो गया? एंडो पैरासाइट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी सिमेट्री की। ये सिमेट्री कैसी होती है? तो इनकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब सिमेट्री अपन ने बात कर ली थी, अभी तक 5 लेक्चर हो गए। पांचों लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया, तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। फिर बात कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका जो कोशिका का जो संगठन है, कोशिकीय जो संगठन है वो किस तरह का होता है, तो वो कैसा होता है इनका। अब ऑर्गन लेवल, मतलब अब ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स का क्या हो गया? फॉर्मेशन कंप्लीट। अभी तक ऑर्गन नहीं बने, लेकिन ऑर्गन्स का बनना क्या हो गया? यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फिर बात कर लेते हैं इनके बॉडी वॉल की। इनकी जो देह भित्ति होती है वो किस तरह की होती है, तो बॉडी वॉल कैसी होती है, कि देह भित्ति कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्ट बनने स्टार्ट हो गए। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब जो आपके एक्टोडर्म होगी, मेसोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, तीनों की तीनों जर्म लेयर है वो आपको यहाँ से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इनके डेवलपमेंट की, कि इनका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। तो डेवलपमेंट में कैसे होते हैं? द्विपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये? लाइफ जेनेटिक होते हैं, मतलब क्या होते हैं? द्विपोषी होते हैं। द्विपोषी का मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट के अंदर क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो इनको अपनी लाइफ साइकिल में कितने होस्ट चाहिए? 2 होस्ट चाहिए होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके स्केलेटन की, कि इनका स्केलेटन कैसा होता है, कंकाल कैसा होता है। इनका कंकाल कैसा होता है? हाइड्रोस्केलेटन होता है। कैसा कंकाल होता है इनका? हाइड्रोस्केलेटन कंकाल होता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें परिसंचरण तंत्र की। तो इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो आपका क्या होता है? कंप्लीटली क्या होता है? अब्सेंट होता है। परिसंचरण इनमें अब्सेंट होता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें पाचन की, कि डाइजेशन कैसे होता है। पाचन की बात करें तो इनके अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रिड्यूस होता है, या अपन बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली लेक होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी अपन ने बात किया कि ये एक तरह के क्या है? एंडोपेरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह से एंडोपेरासाइट होते हैं। अब एंडोपेरासाइट है तो खाना होगा जो इनको बनाया बनाया मिल रहा है, शरीर के अंदर बनाया बनाया मिल रहा है सेल से,
तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को पचाने की रिक्वायरमेंट कहाँ आ गई, जरूरत कहाँ आ गई, इसलिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो या तो रिड्यूस होता है ना, कम डेवलप होता है, या फिर कंप्लीटली अब्सेंट होता है। फिर बात कर लेते हैं इनमें श्वसन किस तरह का होता है। तो श्वसन इनमें किस तरह का होता है, एनारोबिक होता है, मतलब अवायवीय जो श्वसन इनमें देखने को मिलता है। बात आ जाती है कि अवायवीय श्वसन क्यों करते हैं, तो अवायवीय श्वसन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं, शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, एंडोपेरासाइट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या होता है, ये एएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन की, इनमें उत्सर्जन किस तरह से होता है। तो उत्सर्जन के लिए इसमें कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं, उन ऑर्गन का पहला तो आ जाता है, एक तो कौन सी आ गई, फ्लेम सेल आ गई, मतलब आपकी ज्वाला कोशिकाएं आ गई, एक आ गई सोलेनोसाइट्स आ गई आपकी, दूसरी आ जाती है प्रोटोनेफ्रिया आ जाते हैं। तो ये तीन तरह से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें परिवर्धन किस तरह का होता है। तो परिवर्धन इनमें क्या होता है, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरह का जो परिवर्धन है वो इनमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं इनकी जो अटैचमेंट ऑर्गन है, आसंजक ऑर्गन कौन से होते हैं, कि मतलब ये एंडोपेरासाइट है तो इनसे चिपने के, मतलब किसी भी सतह से किसी भी, मतलब इनको क्या चिपकने के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें चाहिए होगी, तो वो उसके रूप में क्या होता है, इनके पास सतह प्रेजेंट होते हैं, एंड क्या प्रेजेंट होता है, जो हुक्स होते हैं वो हुक प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें प्रजनन की, कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहला आ जाता है आपका अलैंगिक, फिर हो जाता है लैंगिक, मतलब दोनों तरह का जो आप रिप्रोडक्शन है वो इनमें देखने को मिलता है प्रजनन। पहला आ जाता है आपका फ्यूजन, की फ्यूजन के द्वारा भी क्या कर लेते हैं, ये आपका प्रजनन करते हैं, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फिर बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किस तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये एक तरह के क्या होते हैं, आपके उभयलिंगी जीव होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल इनमें एक साथ होता है, फिर भी इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो अपन ने बात करी है इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो अब आगे अपन बात करेंगे इसकी जो क्लासिफिकेशन है, कि इसको आपका जो फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस है, इसको कितनी क्लास के अंदर किस बेसिस के ऊपर इसको डिवाइडेड किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन इसका क्लासिफिकेशन डिटेल के अंदर देखेंगे, और वैसे भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे, तो वहां से आप इजीली उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपन इसकी क्लासिफिकेशन की। तो जो आपका फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस है, इसको क्या है, पैरासिटिज्म एस, इसकी जो लिविंग बिहेवियर होता है, मतलब इसका जो फ्री लिविंग, इसका जो नेचर है, इसके बेसिस के ऊपर क्या किया गया है, प्लेटेहेलमिन्थेस को तीन क्लास के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है। अब वो तीनों क्लास कौन कौन सी है उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है टर्बेलिया, कौन सी आ जाती है, टर्बेलिया। अब जो टर्बेलिया है, इस क्लास के अंदर जो भी वर्म, जो भी आपके आएंगे प्लेटेहेलमिन्थेस, जो भी वर्म्स आएंगे वो सारे के सारे उनको क्या बोलेंगे, एक तो उनको बोलेंगे प्लेनेरियन, या तो बोलेंगे उनको प्लेनेरियन, या बोलेंगे इडीवोम्स, क्या बोलेंगे, इडीवोम्स बोलेंगे। तो याद रखना, जो आपकी क्लास टर्बेलिया है, इसके मेंबर्स को क्या बोला जाता है, प्लेनेरियन, या बोला जाता है इडीवोम्स भी इनको बोला जाता है। फिर बात आ जाती है कि कहां पे रहते हैं। तो ये क्या रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, मतलब जो आपका स्थल होता है वहां पे भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये मेराइन वाटर है उसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका फ्रेश वाटर है उसके अंदर भी आपको देख सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या आ गया, इससे ऊपर वाली लाइन का मतलब आ गया कि सारे के सारे क्या है, ये नॉन पैरासाइट होते हैं, क्योंकि अपन ने जो बात की थी कि जो आपके प्लेटेहेलमिन्थेस होते हैं ये रेयरली होता है, ऐसा होता है कि फ्री लिविंग में पाए जाते हैं, मतलब नॉन पैरासाइटिक होते हैं। तो साथ में क्या है, ये फ्री लिविंग होते हैं। तो मतलब क्या होते हैं कि जो आपके क्लास टर्बेलिया के मेंबर्स हैं जितने भी हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासाइटिक नहीं होते हैं बिल्कुल भी, एंड क्या होते हैं, आपके फ्री लिविंग होते हैं। इसका मतलब कहां कहां पाए जाएंगे, आपकी जो टेरेस्ट्रियल स्थल है वहां पे देखने को मिल सकता है, मेराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड इनमें जो एडहेसिव ऑर्गन रहते हैं, वो ऑर्गन कौन से रहते हैं, आपके जो सकर्स हैं वो सकर्स क्या रहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ताकि किसी चीज से क्या हो सके, किसी सरफेस से चिपक सके। इसके अलावा ये मोस्टली क्या होते हैं, आपका जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंट क्या जाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में तो क्या होता है, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं आती है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या आती है, बीच में एक लार्वा स्टेज देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो भी क्या कर सकते हैं, रियरली क्या कर सकते हैं, ये शो करने में आपको दिख सकते हैं। वो भी किसके द्वारा करते हैं, कौन सा लार्वा आ जाती है, आपका जो मुलेरियन लार्वा होती है वो स्टेज शो कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल की बात करें कि इस क्लास में कौन आ जाता है, इसमें कौन आ जाता है, जो आपका प्लेन एरियंस होते हैं, जो आपका प्लेन एरिया है वो क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ये तो होगी क्लास फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं आपकी क्लास सेकेंड की, कौन सी है। तो क्लास सेकेंड है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रिमेटोडा।
क्लास सेकंड का क्या नाम है? ट्रिमेटोडा। अब जो ट्रिमेटोडा है, इसका जो कॉमन नेम है वो इस क्लास को किस नाम से भी जाना जाता है? फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लूक के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो भी आपके वॉर्म्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्टोपैरासाइट भी होंगे, साथ में क्या होंगे? एंडोपैरासाइट भी वो रहेंगे। एंड इनमें जो एडेसिव ऑर्गन रहेगा वो क्या रहेगा? सकर्स होंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन बहुत रेयरली इनमें चांस होता है कि आपको जो हुक्स है कुछ भी क्या हो इसके अंदर देखने को मिल जाए। अब डेवलपमेंट कौन सा शो करते हैं? यदि ये एक्टोपैरासाइट के रूप में है तब तो क्या करेंगे? ये आपका जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो शो करेंगे, या ये एंडोपैरासाइट के रूप में है तो ये क्या करेंगे? आपका जो जो आपका कौन सा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, वो ये शो करते हैं। अब एग्जांपल की बात करें कि क्लास सेकंड के एग्जांपल कौन आ जाते हैं, तो इसमें कौन आ जाता है? जो आपका फेसियोला हिमेटिका है वो क्या आ जाता है? आपके ट्रिमेटोडा क्लास में आ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी क्लास नंबर 3 की। तो क्लास नंबर 3 आ जाती है सिस्टोडिया। कौन सी आ जाती है? सिस्टोडिया। अब सिस्टोडिया का भी कॉमन नाम क्या है? सिस्टोडिया को जाना जाता है टेप वोम के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? टेप वोम। तो आपको मेनली क्या है कि जो कॉमन नेम है वो याद रखना है कि जो आपकी ट्रिमेटोडा क्लास के अंदर कौन आ जाता है? आपके प्लेनेरियंस बोला जाता है या इनको लिबोम बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी ट्रिमेटोडा है इनको क्या बोला जाता है? फ्लुक्स बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी सिस्टोडिया क्लास है इसको क्या बोला जाता है? टेप वोम बोला जाता है। अब टेप वोम का मतलब क्या हो गया? टेप क्या बोलते हैं? अपने एक तरह से रिबन को बोलते हैं। तो ये इनको क्या बोला जाता है? इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? रिबन के जैसी। ओके, तो ये क्या होते हैं? आपके एंडोपेरासाइट्स होते हैं। और एंडोपेरासाइट्स किसके अंदर रहते हैं? मेनली आपको प्रोटीन में देखने को मिलेंगे। जो आपके वर्टिब्रेट्स रहेंगे उन वर्टिब्रेट्स में क्या होंगे? एंडोपेरासाइट के रूप में क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें कि शेप कैसी होती है, तो ये क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, मतलब चपटे होते हैं, साथ में इलोंगेट होते हैं। इलोंगेट का मतलब क्या होता है? चौड़े होते हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? रिबन लाइक क्या होती है? इनकी बॉडी होती है। अब बात करें इनमें क्या होते हैं? जो आपके हुक्स एंड सकर्स, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं। एंड डेवलपमेंट है ये इनडायरेक्ट टाइप का जो डेवलपमेंट है उसको शो करते हैं। इस क्लास के एग्जांपल की बात करें तो उसमें कौन आ जाता है? आपका जो टीनिया सोडियम है वो क्या आ जाती है? इस क्लास के मेंबर आ जाते हैं। तो ये थे आपके प्लेटेहेल्मंथीज का क्लासिफिकेशन। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट जो फाइनल रहेगा अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।